नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। आज मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूं अनुदान प्राप्त स्कूलों का। आज मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूं अनुदान प्राप्त स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का। दरअसल सालों साल से जो स्कूल संचालित है उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का हाल क्या है और अभी इस दौर में जो है स्कूल का हाल क्या है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं राजधानी रायपुर में, मैं उस स्कूल के सामने खड़ा हूं जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल का नाम है। ये स्कूल बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है विभूतियों ने यहाँ पे पढ़ाई की है और देश के ऐसे बहुत सारे जो विभूति रहे हैं वो इस स्कूल से जुड़े रहे हैं। तो आज उन सब के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये तमाम जो शिक्षक हैं जो कि इस अनुदान प्राप्त स्कूल में पढ़ाते हैं, इन दिनों वो काफ़ी चिंतित हैं। वो चिंतित क्यों हैं, उनका हाल बेहाल क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत प्रांताध्यक्ष जो हैं अनुदान प्राप्त स्कूल के संजय दुबे जी, उनसे करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो हम जिस स्कूल में अभी खड़े हैं राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसका थोड़ा इतिहास बता दीजिए और अभी हाल क्या है वो बताइए। ये राष्ट्रीय विद्यालय 1921 से संचालित है। ये महात्मा गांधी की सोच पर राष्ट्रीय विद्यालय पूरे देश में जो खोले गए थे उसके तहत ये राष्ट्रीय स्कूल रायपुर भी चालू हुआ था और इसमें बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र पढ़े और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी होता था। यहीं से सब संचालित होते थे पूरे छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम। आज अनुदान प्राप्त विद्यालय में जो कर्मचारी हैं वो 100% अनुदान प्राप्त हैं, जिसमें उनका वेतन भत्ता सरकार को देना है और राज्य शासन के समान ही सारे नीतियां हैं। पर यहाँ वर्तमान समय में इस माह से वेतन ही नहीं है। दूसरी बात, जैसे जैसे नीतियां चली शिक्षा कर्मियों की 8 साल में संविलियन किया, वो गवर्नमेंट ये इन विषयों पे मैं आऊँगा। पहले मैं थोड़ा इस स्कूल के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐतिहासिक स्कूल है। इस स्कूल के बारे में जैसे बता रहे हैं कि महात्मा गांधी की जो सोच रही है राष्ट्रीयता वाली, उस सोच के साथ इस स्कूल की जो है स्थापना हुई थी। ये स्कूल थोड़ा दिखाते जाना मैं थोड़ा चाहता हूँ कि स्कूल भी देखे सरकार, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांत आदर्श पर चल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ को उसी रूप में गढ़ रहे हैं जैसा महात्मा गांधी जी सोचते रहे हैं। तो वैसा कुछ दिख रहा है। मैं जैसे देख पा रहा हूँ स्कूल तो काफ़ी पुरानी है लेकिन हाल कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। स्कूल तो पुरानी है और चल भी रही है और ये दानदाताओं के द्वारा ही बनाई गई है और इसमें स्कूल अभी जो चल रही है तो गवर्नमेंट अनुदान तो दे रही है पर छात्रों को जैसे होना चाहिए सुविधाएं वैसी नहीं है, सरकारी सुविधाएं सरकारी जैसी नहीं है क्योंकि बिल्डिंग मद में कुछ भी नहीं दे रहा है। कागज लगना है, कुछ भी लगना है, फीस भी नहीं लेना है और गरीब छात्र यहाँ पढ़ते हैं, तो वो सब देना चाहिए। गांधी जी का चाहे तो मदद है, सरकार बिल्कुल मदद करनी चाहिए। उसके लिखित आदेश है कि हम देंगे 5%, परंतु सरकार देती नहीं है। सरकार देती नहीं है। अच्छा, ये जो है बात कह रहे हैं मैं उस पर बाद में भी आऊँगा। पहले जो अब इनकी समस्याओं पे बात करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश भर के जो अनुदान प्राप्त स्कूल के जो शिक्षक हैं उन लोगों को इस महीने का वेतन नहीं मिलने वाला है। हाँ, वेतन नहीं मिलेगा, दिवाली उनकी फीकी जाएगी। सरकार बहुत सारे उत्सव कर रही है, अभी राज्योत्सव भी आएगा और तो एक आदिवासी महोत्सव आदिवासी महोत्सव चल रहा है। उत्सव का ये तो अब चलेगा, आप लोगों के जीवन में नहीं है। पर हमारे जीवन में उत्सव अब से तो मनाने को सब मनाएंगे पर वेतन नहीं है। सरकार ने दिया नहीं, प्रथम सप्लीमेंट्री में कुछ स्वीकार ही नहीं किया और जब प्रथम सप्लीमेंट्री में स्वीकार नहीं किया तो पैसा नहीं है, वेतन नहीं है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो 2017 से लेके आज तक ग्रेजुएटी के लिए बजट भटक रहे हैं। अनुपूरक बजट में आप लोगों के लिए कुछ नहीं आया? प्रथम अनुपूरक में कुछ नहीं आया है। अगर सेकंड अनुपूरक अभी दिसंबर में आएगा। अगर विधानसभा दिसंबर में कब होती है वो निर्धारित विधानसभा को करना है, तो उसके बाद भी वो लेता है कि नहीं लेता, वेतन मिलता है कि नहीं मिलता। सरकार अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए कोई ध्यान दे नहीं रही है।
जैसा 2 वर्ष के जो शिक्षाकर्मी थे 1 साल हो गया, 8 वर्ष के हुए थे, 8 वर्ष का वहाँ हो गया अनुदान प्राप्त शिक्षाकर्मी, और 2 वर्ष के जो शिक्षाकर्मी सरकारी में तो हो गए 1/11/2020 से, परंतु अनुदान के 1 साल हो गया, आज तक सरकार ने प्रस्ताव को स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग तक को नहीं भेजा है। उसी में ऊपर नीचे करते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या सरकार की ऐसी नीति होगी, सरकार ने कहा होगा जो मुखिया हैं कि कोई भी फाइनेंस का मैटर जो है जिसमें पैसा लगना है किसी को भी मत भेजना फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हो सकता है ये कारण हो, या अधिकारी ये नहीं है तो वो नहीं है, किसने घोषणा किया, क्या किया, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। और राज्य सरकार स्वयं कर चुकी है, वही विभाग कर चुका है, वही विभाग कहता है कि किसने घोषणा किया है, क्या किया है। ये अच्छी चीज नहीं है किसी कर्मचारी को तगाना। सर कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 1990 से हूँ, 90 से हैं। 31 साल हो गए। से लेकर के अब 2020-21 तक जो है क्या कुछ बदला है? आपका हाल चाल बदला है कि नहीं बदला है? ये हाल चाल तो स्वाभाविक रूप से बदलना ही है, बदलना है, लेकिन जो जैसा बदलना चाहिए था उस ढंग से नहीं बदला है। नहीं बदला है। जी नहीं। एक गवर्नमेंट कर्मचारी जो है उनको जो सुविधाएं और जो वेतनमान वगैरह जो मिलते हैं उस अनुपात में हमको मिला जरूर है, लेकिन बहुत लेट से मिला है। लेकिन जो चीज़ अगर समय पे मिले उसका महत्व अलग होता है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी चल रहा है, वेतन तो मिला नहीं है अभी, आगे कब तक मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। त्यौहार है सामने, तो त्यौहार में तो पैसा लगता ही है, चाहे छोटा मनाओ या बड़े रूप में मनाओ। अभी जो वर्तमान महंगाई भी बहुत है, महंगाई भी बढ़ रही है और बढ़ी हुई है ना। जो चीज़ हम 70-80 रुपए में पेट्रोल खरीदते थे आज वो 110 रुपए होने को है, तो स्वाभाविक रूप से बजट तो बिगड़ेगा ही और उसके कारण से परेशानी तो होगी ही। बताइए सर, जो है आप कब से हैं? मेरे को 32 साल हो गया। 32 साल हो गया। तो 32 साल में क्या कुछ बदलते हुए देखा आपने? ये अनुदान प्राप्त शालाओं में जिस दिन मैं आया था उस दिन से ये लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बीच में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अब इधर फिर गड़बड़ चल रहा है सब। वेतनमानी, कई कर्मचारियों को ग्रेजुटी शासन ने आदेश कर दिया ग्रेजुटी का, इसके बावजूद भी नहीं दे रही है। लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट से आदेश आते हैं, कुर्की का आदेश आता है, फिर सरकार जल्दी जल्दी चेक पास करती है। तो सरकार को जनरल ऑर्डर कर देना चाहिए बहुत सी चीज़ों का, जैसे ग्रेजुटी का है, 7वें वेतनमान एरियस का है, ये सब चीज़ों का गवर्नमेंट के अनुसार ऑर्डर कर दे, एक समान इनको देखे। आदेश तो कर देती है लेकिन उसका पालन नहीं कर्मचारियों से, अपने अधिकारियों से करवा पाती। तो अनुदान प्राप्त स्कूल के शिक्षकों का हाल बेहाल है ऐसा बता रहे हैं, तो परिवार का हाल क्या है? बिल्कुल, अभी जो आप देख रहे होंगे मेरे साथी शिक्षक जो खड़े हुए हैं वो लगभग जो हैं एक ऐसे उम्र में पहुंच चुके हैं जहां उनकी रिटायरमेंट नज़दीक है। उस स्थिति में महीने का तनख्वाह बंद हो जाना, जबकि उस समय उस व्यक्ति के ऊपर, उस शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। जो 55 से लेकर 60 की उम्र होती है, बच्चों की शादियां होती है या होम लोन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उस समय अगर तनख्वाह लगातार नहीं मिले तो उनके लिए बड़ा तकलीफ का काम हो जाता है। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि वो बड़े परेशानी में फंस जाते हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि कम से कम जो वेतन है, वेतन को नियमित रखना ये शासन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसको जरूर से पूरी करनी चाहिए। नियमित नहीं है, नियमित नहीं, अभी रुक गया, फिर अब कितनी प्रतिशत ग्रांट आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मार्च तक आपको पूरा वेतन मिल पाएगा भी या नहीं। अगर मान लीजिए ग्रांट कम आ गया तो हो सकता है कि जनवरी में ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब मार्च में नया बजट आएगा, उसके बाद हमको फिर से वेतन मिलेंगे। तो इस तरह से जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं नियमित वेतन का, ये आज का जो मुद्दा है ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो प्रदेश भर में यही हाल है सर? पूरे प्रदेश भर में यही हाल है, और मेरे शिक्षक बंधु जो यहाँ पर आए हैं अलग अलग स्कूलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूँकि आप यहाँ पर आने वाले थे राष्ट्रीय स्कूल, इसलिए हम लोग वहाँ अपने स्कूल से यहाँ पर आए हुए हैं ताकि अपनी जो दुखद जो हमारे आंतरिक जो दुख है उसको हम आपके सामने बयां कर सकें। ये स्थिति, मैं 39 सालों से साला में कार्यरत हूँ। 39 साल? 39 ईयर से मैं साला में कार्यरत हूँ। तो आपने बहुत कुछ बनते बिगड़ते देखा, और मैंने केवल थोड़े बहुत बनते देखा, बाकी
बिगड़ते ही देखा है। बिगड़ते ही ज़्यादा देखा है। और खासकर अनुदान प्राप्त शाला की तरफ जिस प्रकार से सरकार अपना रुख रखती है, अपने विचार रखती है, किस ढंग से रखती है, जबकि ये शालाएं किसी समय में बड़े उत्कृष्ट थीं और विभिन्न पदों पर आज जो बच्चे कार्यरत हैं पुराने समय में, वो भी इस शाला को गौरवान्वित समझते हैं। बहुत से, मैं सेंट पॉल शाला से हूँ, आप जानते होंगे कि सेंट पॉल शाला की नामी है, चर्चित है। यस, एक समय में सरकार में कुछ लोग वहाँ के पढ़े लोग, हाँ, बहुत से लोग वहाँ से आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन सरकार में जो लोग आते हैं वे लोग इसको उस दृष्टि से नहीं देखते कि उन शालाओं से किस प्रकार से कार्य किए गए पिछले दिनों में। आज भी शालाएं उसी स्फूर्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षक हमारे कार्य कर रहे हैं, किंतु सरकार अनुदान प्राप्त शाला की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और इसका एकमात्र कारण है क्योंकि उसमें अनुदान शब्द लगा हुआ है, जबकि अन्य स्टेट में हमने देखा अनुदान में दान कितना है, यही चीज। तो दान समझ के भैया आराम से देंगे, हम हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, इस प्रकार की भावना है। दान को बहुत जगहों से दान मिलता है। बस धारणा है। हाँ, और जहाँ दान देना चाहिए, वहाँ जहाँ दान नहीं करना चाहिए, वहाँ पर बड़ी मात्रा में दान भी संग्रहित होते हैं। कागज में 100% दान है, लेकिन बस उसका जो है नियमानुसार फॉलो नहीं हो रहा कर्मचारियों में। लिखित में 100% हम वेतनमान देंगे कर्मचारियों को, लेकिन है नहीं ऐसा, इसीलिए गड़बड़ है। आप बताइए तिवारी महाराज जी, क्या हाल है? सब बढ़िया है भैया। मैं जितेंद्र शर्मा, शिक्षा कर्मी हूँ अनुदान स्कूल में। क्योंकि हम लोग का शिक्षा कर्मी का ये नियम में तो है, जैसे राज्य शिक्षा कर्मी का होगा वैसा हमारा होगा, परंतु हम लोग अनुदान में शिक्षा कर्मियों को हालत बहुत बेकार है, बदतर स्थिति हो गया है। जो नियम राज्य शिक्षा कर्मी में भर्ती पदोन्नति हो गया, परंतु हमारे में नियम नहीं है, ऐसा बोल के हटा देते हैं, जबकि सारे नियम में है अनुदान में कि हमको भी पदोन्नति मिलना चाहिए, मगर नहीं दिया सरकार ने। हमारे शिक्षाकर्मी जो 20-25 साल से इस संस्थाओं में कार्यरत हैं, रिटायर होने वाले, कुछ रिटायर भी हो गए हैं। ये आदेश्वर जन स्कूल के मैडम अभी शिक्षाकर्मी रायपुर में रिटायर भी हो गई है, उसको आज तक के वो सिविलियन हुआ। सिविलियन में बात अधूरा रुक गया। हम लोग 2018 में एक लंबी लड़ाई लड़े शासन के विरुद्ध में कि सिविलियन के लिए, परंतु उसमें वो हम लोग को वेतन तो दिया, 7वां वेतन, परंतु हमको पद परिवर्तन होना था। वो आर्डर सिर्फ हो गया है वित्त विभाग से स्वीकृत, हमारा पद परिवर्तन वेतन दोनों का, मगर सिर्फ आर्डर जारी करने में स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी तक 3 साल हो गया। 3 साल में स्वीकृत आदेश है जो मुख्यमंत्री और वित्त विभाग स्वीकृत दे चुका है, उस आदेश को आज तक का जारी नहीं कर पाए। ये सोचिए, जो कि रुक गया। जैसे ही आर्डर हुआ वैसे प्रकार चुनाव हो गए, चुनाव के बाद वो आदेश को है पालन नहीं हो पा रहा है, दूसरा आदेश और निकलना चाहिए पूरा विलयन वाला। वेतन तो दे दिए गवर्नमेंट ने, वेतन दिए हैं, तो निर्धारण क्या है? जब वेतन देने का जब बात आता है तो एक निर्धारित होता है कि हमको किस प्रकार से वेतन मिलेगा। आज तक के वेतन निर्धारण का कोई चीज प्रारूप जारी नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त 2013 में समतुल्य दिया गया राज्य शिक्षा कर्मियों को, हमारे शिक्षा कर्मी अनुदानों को सौतेला व्यवहार किया गया। आज तक का समतुल्य वेतन हमको नहीं दिया गया है। 38 दिन हर प्रकार से हम लोग त्रस्त हैं। शासन हमारी बातों को नहीं सुन रही है, ना ही हमारे पदोन्नति हो पा रही है, ना ही हमको समतुल्य वेतन मिल पा रहा है। जो आर्डर हो चुका है उसको जारी करने में क्या है, जहाँ ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है, सिर्फ अधिकारी उसको जारी बस करना है कि इनको पद परिवर्तन किया जाए। वेतन मिल रहा है 7वां हमको, परंतु उसको जारी करना है कि नियमित पद में परिवर्तन किया जाए, वो नहीं हो पा रहा है। आज 3 साल हो गया। अच्छा, आप जो बता रहे थे ग्रेजुएटी का, वो 17 से लंबित है। हाँ, 17 से लंबित है और शासन को देना है, वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है, पर अभी तक दिया नहीं है। शासन की नीतियां समझ में नहीं आती हैं। शासन ने जैसे सरकारी में शिक्षाकर्मी को सबको रेगुलर कर दिया, संविलियन कर लिया, उसके बाद नवीन भर्ती नियमित पदों में किया, पर अनुदान प्राप्त विद्यालय में बगैर और 138 कर्मचारी शिक्षाकर्मियों का संविलियन किए नवीन जो भर्ती कर रही है वो नियमित वेतनमान में भी करा चुकी है सरकार, जबकि उन 138 शिक्षाकर्मियों की पहले उनको पद नाम परिवर्तन 7वां वेतनमान मिल जाना था। तब सरकार को
अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नियमित भर्ती करनी थी। वित्त विभाग के निर्देश हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग बहुत सारे काम नहीं करता है। वित्त विभाग ने ही परमिशन दिया है कि ये वेतनमान लागू होगा। वित्त अनुदान के लिए भी वित्त ने ही लिखा हुआ है। सरकारी में भर्ती हुई नियमित, जैसा आप जानते हैं सभी, तो वहाँ अब एक भी शिक्षाकर्मी नहीं, पर अनुदान में नियमित भर्ती हो रही है और यहाँ शिक्षाकर्मी अभी भी बना हुआ है। नाम वही बना हुआ है, पद नाम भी बना है, शिक्षाकर्मी भी वही बने, वेतनमान भी। उन शिक्षाकर्मियों को आज भी कोई महंगाई भत्ता 2016 से अब तक कोई महंगाई भत्ता ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब राज्य शासन के शिक्षाकर्मियों के समान ही महंगाई भत्ता था, तो राज्य शासन में अब कोई शिक्षाकर्मी रहा नहीं। अब वो अनुदान में बचे, उनके लिए महंगाई भत्ता कौन जारी करेगा, ये विभाग भी नहीं बता सकता। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो कि शिक्षाकर्मी है, आप नियमित हो गए? नियमित तो हो चुके हैं, लेकिन वही जो समस्याएं जो है उस समस्या को सर नहीं ठीक है, लगाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो सर अभी बताए समस्या वही समस्या, क्योंकि मैं भी शिक्षा ही कर्मी हूँ। आप पहचान जाएंगे सब, नहीं? और वो संविलियन तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी हम लोगों का जो पदनाम परिवर्तन है और जो पदोन्नति होना चाहिए था वो अभी भी हम लोगों का जो अटका हुआ है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ साथ हमारे कुछ शिक्षाकर्मी साथी ऐसे भी है जिसकी सेवाएं जो 38 से 35 साल होने जा रहा है और उनका 1 साल 2 साल रिटायर का होने के कगार समय में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको वही तनख्वाह दी जा रही है। न उसके लाइफ में कभी एक प्रमोशन हो पाया उसका, जहाँ भर्ती की है वही से वही लटका हुआ है अभी भी। होने के कारण हमको वही पहला जो फिक्सेशन रहता है ना वही मिल रहा है। हालांकि वो जो 25 साल कर लिया 35 साल उसको भी वही मिल रहा है, और जो कहीं 3 साल किया है उसको भी वही मिल रहा है, सेम तनख्वाह मिल रहा है, वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण। आप बताइए। मैं सर चतुर्श्रेणी कर्मचारी हूँ। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत हम लोग को दी सर। अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत? हम लोग दिक्कत देती है कि हम लोग सैलरी ऐसी कम होती है, 15-17 हज़ार हम लोग मिलती है। और देखो हर साल ये शासन की ये प्रॉब्लम रहती है कि बंटन नहीं है, बाद में करेंगे, हम पर बजट बनाएंगे तो उसमें देंगे, इसमें देंगे। और दिक्कत अभी सामने देखिए दिवाली हुई है, दिवाली में ये सोचिए कि हम इतने कम तनख्वाह, हम किराए में मकान में रहते हैं, किराए का पैसा दें कि अपने परिवार को चलाएं कि दिवाली त्यौहार मनाएं, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत आती है सर। और हमारे साथ भेदभाव सरकार हमेशा करती आ रही है, हर साल लगभग 1 महीना 2 महीने 3 महीने करके बिल्कुल सरकारी दे, और अक्सर त्यौहार के समय ही सब किया जाता है। ये अक्सर त्यौहार के समय होता है? अक्सर ऐसे होता है सर, त्यौहार जो कुछ भी कहा है तभी सब करते हैं। तो ये अच्छा, ये एक चीज़ और ये भी जानना चाह रहा था कि अभी बहुत सारे जैसे स्कूल में बता रहे हैं कि पद रिक्त है करके, तो अभी हाल क्या है, हालात क्या है? हालात ये है सर कि अभी हर स्कूल में, आप अपने पूरे प्रांत में जाएं तो हर स्कूल में लगभग 50% या उससे ज़्यादा पद खाली है, और उसकी भर्ती के लिए शासन न अनुमति दे रही है न कोई ध्यान दे रही है। आज हमारे स्कूल में कम से कम 12 पद खाली राष्ट्रीय विद्यालय में, लेकिन भर्ती के लिए कोई परमिशन नहीं है। आज बहुत परेशानी हो रही है। जो भर्ती है उनको वेतन नहीं मिल रहा। हाँ, जो भर्ती है उनको वेतन तो मिल रहा है, लेकिन जी हाँ, पढ़ाई तो जाहिर तौर पर प्रभावित होती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज ये प्राइमरी शिक्षक हैं, हायर सेकेंडरी पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी के शिक्षक को जो है हायर सेकेंडरी पे मजबूरी है पढ़ाने की, और उनके जज्बा है, पढ़ा रहे हैं, लेकिन कब तक चलेगा? 2-2 क्लास को एक टीचर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आइए जरा मैडम से बातचीत करते हैं। अरे बाप रे, और बजना है क्या? लगेगी ना सर, अभी 5वें पीरियड है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? लंच समाप्त हो गई सर, 5वां पीरियड होने वाला है बच्चों का। इसके बाद फिर छुट्टी? नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हाँ, उसके बाद भी बचा हुआ है? नहीं, 7 पीरियड होगा ना सर। 7 पीरियड होगा। हाँ, 6 पीरियड है, 7वें पीरियड में फिर इनका प्रैक्टिकल है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं? नहीं, डरते नहीं भाई, बच्चे हैं। अच्छा, आप जो है प्राचार्य जी, तो आपके नेतृत्व में जो है स्कूल ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे चल रही है, सब सहयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। सही समय पर वेतन मिलना चाहिए। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं करते तब तक वेतन सही समय पर हमको मिलता नहीं। तो अभी जैसे इन लोग का वेतन नहीं मिला था, आपके पास आ जाते हैं? नहीं, वो तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे पास काहे के लिए आएंगे बताइए? आपको हमारा अधिकार है। तंग नहीं करते आपके शिक्षक जो है? मैडम, नहीं, करवाइए आप जो है। नहीं, तंग नहीं करते। कोई जैक लगवा दीजिए, नहीं, पहले मिल जाए। हम अपने संगठन के अध्यक्ष महोदय को बहुत अच्छे से जानते हैं।
वही सब, हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल पे जब से आए हैं अध्यक्ष महोदय हमारे, 6वां वेतनमान है उनका एरियस है, 7वें वेतनमान का एरियस है, लेकिन तृतीय किस्त जो आना था आज तक नहीं आया। जब तक हम लोग आवाज नहीं करते नहीं आता। और हम अपने दुबे जी जो हैं संजय भाई, उन्हीं के नेतृत्व में सब हम लोग चलते हैं। जारी है संघर्ष, बिल्कुल संघर्ष जारी है और सब कुछ लेकर ही रहेंगे हम, बिल्कुल लेकर रहेंगे। आप जो है इतने सालों से आप स्कूल में, 40 साल हो गया मुझे, मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। और 40 साल आपने दिया है अनुदान जी प्राप्त स्कूल में? जी 44 साल दी हूँ। बहुत कुछ आपने बदलते हुए देखा है, कुछ खास कुछ बदलाव हुआ है? खास बदलाहट तो नहीं हुई है, थोड़ी बहुत है बदलाहट हुई है। अच्छा सही समय पर वेतन मिलना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो अभी पदोन्नति होना था, पदोन्नति नहीं हुआ है शिक्षकों का, क्योंकि ये शिक्षा कर्मी है करके, अब तो शिक्षा कर्मी वाला शब्द हट गया है। हाँ दुबे जी, ये बताइए कि जो पदोन्नति वाला मसला जैसे मैडम बता रही हैं, तो आप लोग को जैसे पदोन्नत करके फिर क्या करते हैं? उसी स्कूल में रखते हैं, बाहर भेजते हैं? देखिए, अगर हमारी 2 संस्थाएं हैं तो एक संयुक्त वरिष्ठता सूची बनती है, और जहां भी रिक्त होता है पद जिस संस्था में, जैसे हम इसका है ब्रांच एक छतौद है, तो छतौद में रिक्त है तो यहाँ से हम छतौद भी भेज सकते हैं और छतौद से यहाँ भी ले आ सकते हैं पदोन्नत करके। पर हमारे जो शिक्षाकर्मी भर्ती हुए, 16 साल से भर्ती, 18 साल से भर्ती हैं, उनका पद परिवर्तन अभी नहीं होने से, और शिक्षाकर्मी में जो पंचायत के समान पदोन्नति नहीं किया, विभाग ने कोई नियम नहीं बनाया। हमारी मांग ये 2007 से चली आ रही है। ये पदोन्नति कब से नहीं हुई आप लोगों की? शिक्षाकर्मियों की तो एक बार भी पदोन्नति हुई ही नहीं। शिक्षाकर्मियों का अभी तक के नहीं हुआ है। शिक्षाकर्मी का जब से भर्ती हुआ है, कब से? जब से योजना लागू हुई है शिक्षा कर, वो एक साल वाल बताइए। 89 से भर्ती हुई ना शिक्षाकर्मी, 2006 से नहीं 89 वाले 6 से आप लोगों की कोई पदोन्नति नहीं हुई? कोई पदोन्नति नहीं हुई। शिक्षाकर्मी की कोई पदोन्नति हुई ही नहीं। सरकार खुद कहती है नियम नहीं है, और सरकार कभी ये कहती है कि पंचायत विभाग के समान भर लो, दोनों तरह का कहती है। डायरेक्टर लेटर भेजते हैं, पंचायत विभाग की तरह भर लो, मतलब पंचायत विभाग का जो नियम है उसके तहत कर सकते हो, पर अनुदान का एक नियम अलग से है। हमने उसमें मांग किया कि संशोधन कर दिया जाए, जैसा वहाँ है पंचायत विभाग में। आज तो पंचायत विभाग का भर्ती खत्म हो गई, सब समाप्त हो गया, पर स्कूल शिक्षा विभाग में जैसे होता है पदोन्नति का, वैसे भी अनुदान में करते थे। ये पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के टाइम से चला आ रहा है। पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमने कई बार मांग किया, और सरकार ने अपने नियमों में कई बार संशोधन किया। आज भी हमारे यहाँ 10 साल का व्याख्याता होगा, वही प्राचार्य बन सकता है। गवर्नमेंट में हर एक का पदोन्नति 5 साल हो चुकी है। आप लोगों के लिए 10 साल? हमारे में प्राचार्य बनेगा तो 10 साल का व्याख्याता होना चाहिए। अब नीचे कभी पदोन्नत नहीं करोगे, कभी पदोन्नत भर्ती में प्रतिबंध लगा दोगे, फिर बोलोगे 10 साल का होना चाहिए, तो कहाँ से ले आएंगे? अनुदान प्राप्त स्कूलों के जो शिक्षक हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो मांगे जो जायज मांगे हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो। कम से कम जो महात्मा गांधी का जो सपना है, जिस सपने की बात सरकार करती है, उस सपने के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ ना हो कि अनुदान प्राप्त स्कूल धीरे धीरे बंद होते चले जाए और वहाँ की जो शिक्षक है वो भी बदहाली की स्तर पर चले जाए। उम्मीद करता हूँ कि का हाल है के ज़रिए मैंने जो हाल दिखाने की कोशिश की है, सरकार पर शायद उसका कोई असर दिखे, असर पड़े, और इनके साथ जो दिवाली इन दिनों जो फीकी होने की बात की जा रही है, शायद दिवाली फीकी ना रहे, कुछ बेहतर हो जाए। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।